नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आपकी होस्ट और दोस्त। तो आपके सबसे पहले तो आपके प्यार के लिए और आपके रिस्पेक्ट के लिए शुक्रिया। अभी हम आज के टॉपिक में आपके इस YouTube चैनल पे फिर से एक टॉपिक जो करने जा रहे हैं, दैट इज़ नाउन। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। एक्चुअल में नाउन होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ नाउन, उसके क्लासिफिकेशंस एंड उसके टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है, टाइप्स कौन कौन से हो जाते हैं, ये आज हम इस अपने टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। देखिए, बचपन से आपकी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। संज्ञा, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड संज्ञा। संज्ञा से हिंदी में बोला जाता है। बेसिकली आप नाउन को अपने वर्ड्स में या अपने नॉलेज के लिए क्या कहेंगे, कैसे इसको समझेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। और टाइप्स कौन जो इसके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से आज बात करेंगे। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि नाउन क्या होती है। देखिए, नाउन, व्हाट इज़ नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़, हम अपनी नॉलेज के लिए इसको इजी तरीके से कैसे समझेंगे कि नाउन क्या होता है। आप अपने आप में एक नाउन है। हर एक इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ये लॉट ऑफ नाउन्स वी हैव अराउंड अस। चारों तरफ आप जहाँ बैठे हुए हैं इस रूम में या आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक का अपने एक नाम होता है, हर एक की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। उसको हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं, तो वो नाम दैट इज़ कॉल्ड नाउन, उसको हम नाउन कहते हैं, या हिंदी में बोले तो संज्ञा कहते हैं। तो इन शॉर्ट इफ़ वी आर टू डिफाइन इट, अगर हम उसे डेफिनेशन के फॉर्म में हम जानना चाहेंगे तो वो होता है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कि नाउन, जितने भी नाम है इस दुनिया में, जितने भी चीज़ों को नाम से जाना जाता है, वो नाम अपने आप में क्या है, नाउन है। सो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल में हम क्या लें, क्या कि नाउन, अगर आपको नाउन के एग्जाम्पल्स देने हो, दैट आर फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, ऑल एवरीबडी हैज़ देयर नेम। जैसे मेरा अपना नाम है सारिका, आपके नाम है, आपके चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें, हर एक का एक नाम है, तो ये क्या है, दैट इज इटसेल्फ नाउन। तो अब टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, दूसरा आ जाता है कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटीरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको हम इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो अपने आप में ये सारे के सारे ही एक कंप्लीट टॉपिक हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, या इनमें से कोई भी अपना नाउन है, ये कंप्लीट टॉपिक है। बट इन शॉर्ट टुडे वी विल डिस्कस इट। आज इसको हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ रूल्स रहते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वेरी फर्स्ट, सबसे पहला तो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए, प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसको हम पर्टिकुलरली हर एक किसी भी चीज़ का, एक किसी भी पर्सन, प्लेस और किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर नेम जो कि कोई और शेयर नहीं कर सके, जो उसके लिए स्पेसिफिक हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर ओन नेम। हर एक इंसान का अपना एक नाम होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। हर एक प्लेस का, हर एक जगह का, स्थान का अपना एक नाम होता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक स्थान का, हर एक चीज़ का जो अपना एक नाम होता है, पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है, जो सिर्फ उसी के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम। अगर मैंने राम बोला तो मैं किसी और पर्सन को राम नहीं बोल सकती हूँ या श्याम नहीं बोल सकती हूँ। सपोज कोई ऐसा पर्सन जिसका नाम है राम और कोई और दूसरा पर्सन उसका नाम भी है सपोज राम, बट अगर वैसे उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो एक जो मैं राम हूँ और दूसरा जो पर्सन राम है, दोज टू आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। दोनों ही अपने आप में अलग पर्सन है, नाम के सेम होने से कुछ नहीं होता, लेकिन दे बोथ हैव डिफरेंट आइडेंटिटी। उन दोनों की अपनी एक अलग पहचान है। वो राम और जो ये राम है, उन दोनों में डिफरेंस है, तो वो अपने आप में पर्टिकुलर हैं। जैसे प्लेस है दिल्ली, जैसे प्लेस है रोहतक, जैसे प्लेस है या कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उनके अपने आप में एक नाम होते हैं, लाइक ताजमहल, लाइक कुतुब मीनार, हिस्टोरिकल प्लेसेस, उनके अपने अपने नाम। तो जो पर्टिकुलर नेम जो कोई और शेयर नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी स्थान विशेष के लिए या किसी ऐसी विशेष चीज़ के लिए बनाया गया है जो किसी और के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेकेंडली, अब सेकेंड क्या आ जाता है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा।
हिंदी में इसको आपने बचपन से पढ़ा होगा, उसको सुनते हैं जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा इटसेल्फ इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसा शब्द, ऐसा नाम जो किसी जाति या किसी पर्टिकुलर वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाया जाए, इनको नाम दे दिया जाए। जैसे पूरी की पूरी जाति, जिससे उसको नाम दे दिया गया, पूरी जाति को हमने नाम दिया, जैसे कि लाइक बॉय। अब बॉय का मतलब कोई भी मेल जिसको जो एक अप टू बिफोर एडल्टहुड, उससे पहले का जो भी मेल है उसको बॉय कह सकते हैं हम। अनमैरिड है उसको बॉय कहा जा सकता है। गर्ल, गर्ल अपने आप में एक गर्ल कम्युनिटी की, फीमेल कम्युनिटी के लिए बिफोर मैरिज, उसको हम गर्ल कह सकते हैं। कोई भी आपकी कोई चीज़ है, सपोज पेन, सपोज टेबल, मेज, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या? अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब समूह, यानी कि जब एक ऐसा नाम, एक ऐसी चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर ले, समूह में लाकर उसको एक बना दें, उसको एक नाम दे दें, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ बनानाज, केलों का एक गुच्छा, दैट इज कॉल्ड बंच। नंबर ऑफ बनानाज, वो अपने आप में एक बंच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बंच, वो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ ग्रेप्स, नंबर ऑफ ग्रेप्स फॉर्म अ बंच। एक बहुत सारे अंगूरों को हम इकट्ठा कर दें तो वो क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, दैट इज नेम्ड एज कलेक्टिव नाउन। उसको हम समूहवाचक, जब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक समूह बना दिया जाए, दैट इज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर्म एन आर्मी। बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर इकट्ठा क्या बनाते हैं? एक आर्मी बनाते हैं, ठीक है। फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का एक झुंड। जब बहुत सारी भेड़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो एक झुंड बन जाता है, और उस झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, FLOCK। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक के कुछ एग्जाम्पल्स ये। मटीरियल नाउन, अब मटीरियल नाउन क्या होता है? अपने द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा क्या? दोज नेम्स, उन नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में कहा जाता है जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है। जिनसे कोई भी चीज़ बनाई जाती है वो सारे के सारे इस मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे लिक्विड्स हैं, जितने भी ये मटेरियल हैं, फॉर एग्जांपल सारे मेटल्स, नॉन मेटल, सब इसी में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल मिल्क, फॉर एग्जांपल वुड, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, गोल्ड, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? मटीरियल है जो किसी और चीज़ को बनाने में काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी जो अंगूठी है दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड, अब ये गोल्ड से क्या चीज़ बनाई गई है? रिंग। तो जो चीज़ बनाने के काम आई दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, जो चीज़ से कोई चीज़ बनाई जा रही है वो अपने आप में मटेरियल नाउन है। मेरी शर्ट, दिस शर्ट इज मेड अप ऑफ कॉटन, ये शर्ट जो है वो कॉटन की है। तो कॉटन क्या है? वो शर्ट को बनाने के काम आ रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, वो क्या है? अपने आप में कॉटन मटेरियल नाउन है। दिस चेयर इज ऑफ वुड, इज मेड अप ऑफ वुड, ये जो चेयर है ये लकड़ी की बनी हुई है। तो ये लकड़ी की जो बनी हुई है दैट इज वुड इज मटेरियल नाउन। वो वुड जो है वो उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। हिंदी में इसको कहते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। देखिए, all the words which are those are named as abstract noun which we cannot touch, only feel. सिंपली हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, और उनको एक नाम दे दिया गया है विच वी कैन नॉट टच, विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टेस्ट, विच वी कैन नॉट स्मेल, विच वी कैन नॉट हियर, सिंपली विच वी कैन फील और थिंक अबाउट। जिसके बारे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिस चीज़ के बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, उनको छुआ नहीं जा सकता, उनको देखा नहीं जा सकता, उस चीज़ को जो है सुना नहीं जा सकता, महसूस टेस्ट नहीं किया जा सकता या सूंघा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं जिन चीज़ों के बारे में, उनको एक नाम दे दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या जिसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा, भावों के नाम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं, ले सकते हैं लाइक गरीबी, पॉवर्टी। क्या किसी ने गरीबी को देखा है? नो, बट येस द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, वो गरीबी उसको कहेंगे जब लोग जो है गरीबी की अवस्था में रह रहे हैं, उस सिचुएशन को देख के आपने उसको नाम दे दिया गया, उनकी अवस्था को देखकर नाम दे दिया गया गरीबी। हैप्पीनेस, खुशी, क्या खुशी किसी ने देखी है? नहीं, लेकिन हम महसूस करते हैं, वो हमारी एक इंटरनल फीलिंग है। या जिसे बोलते हैं रिचनेस, अमीरी।
तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भाववाचक जो भावों से निकलती है। ब्रेवरी, वीरता, तो ये हम महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता। ये तो हमारे कुछ जो टाइप्स के बारे में मैंने बात की है, टाइप्स को मैंने ब्रीफली आपको संक्षिप्त में शॉर्ट करके इसको बता दिया है। ये अपने आप में टॉपिक्स रहेंगे इन फर्दर क्लासेस, आगे के लेक्चर्स में हम इनके बारे में सेपरेटली एक एक करके इनको मैं ब्रीफ डिटेल में आपको जो क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए हम क्लासिफिकेशंस पर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑन द बेस ऑफ नंबर। देखिए क्लासिफिकेशंस हमारे पास दो होती हैं। एक तो है ऑन द बेस ऑफ नंबर, कि हम संज्ञा को, नाउन को नंबर के रूप में किस तरीके से विभाजित करते हैं, किस तरह से बांट देते हैं कि सारे के सारे जितने भी इस दुनिया में अर्थ पे इस नाउन है, संज्ञा है, वो कहीं ना कहीं नंबर है अपने आप में, या तो वो एक है या वो अनेक है। तो ये है सिंगुलर, एक वचन, और बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। तो ऑन द बेस ऑफ नंबर यानी कि नंबर के आधार पर, वचन के आधार पर एक वचन है या वो बहुवचन है, ये। सेकेंडली हम बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि उनको संख्या के आधार पर, कि उनको काउंट किया जा सकता है, दैट इज काउंटेबल, या उनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जा सकता है कि असंख्य, यानी कि जिनकी संख्या नहीं, इनकी काउंटेबिलिटी, काउंटिंग नहीं की जा सकती, उसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस ऑन द बेस ऑफ नंबर। इसके आधार पर कुछ रूल्स हैं। हमारे जो एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बचे, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे टॉपिक्स देखते हैं। उनमें से ये जो मेजर टॉपिक है नाउन, हमारे पास कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। 2 से 4 नंबर का आपका ये टॉपिक आता है और एरर्स के फॉर्म में आता है, तो आपको एरर्स निकालनी होती हैं। सपोज सेंटेंस इज गिवन और आपको ढूंढना है कि उसमें जो मिस्टेक है, जो गलती है, वो कहाँ पर है। तो जब आप इन नाउन से रिलेटेड रूल्स के बारे में पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसके अंदर से उस मिस्टेक को निकाल पाएंगे। तो हमारे रूल्स अब जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दीज आर सम ऑफ द रूल्स वी आर रीडिंग हियर। कुछ रूल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट रूल ऑन द बेस ऑफ नंबर इटसेल्फ, अपने इस संख्या के आधार पर जब हम किसी भी नाउन को चेंज करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, तो हमें किन नाउन्स को, किन रूल्स को ध्यान में रखना होता है। द वेरी फर्स्ट रूल इज, सबसे पहले तो कुछ जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल है। पहला रूल है कि जब हम किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उनके साथ में हमें एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एट द एंड, उनके अंत में एस लगाना होता है। ऑन द बेस ऑफ, उसमें हमें उनकी काउंटेबिलिटी भी देखनी होती है। अगर वो कोई चीज़ काउंटेबल है तो ही उसके साथ आप एट द एंड एस लगाएंगे, और अगर काउंटेबल नहीं है तो उसको हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि काउंटेबल चीज़ का ही प्लूरल किया जाता है। सो वेरी फर्स्ट इज, सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय यूजिंग एस एट देयर एंड। कुछ सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाया जाता है सिंपली एस उसके अंत में लगाकर। क्या लगाकर? एस लगाकर। फॉर एग्जाम्पल्स, कैप, कैप्स, पेंसिल, पेंसिल्स, बुक, बुक्स, सॉन्ग, सॉन्ग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं। सेकेंड रूल इज सम सिंगुलर नाउन्स विच एंड विद एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, एस ओ, जेड, जी। जिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों हमारे पास कि जिनके अंत में, जो ऐसे नाउन्स होते हैं, संज्ञा की मैं बात कर रही हूँ, तो जिनके अंत में ये कुछ लेटर्स आपको मिलेंगे। ये आपको जो एंड होते हैं, किनके साथ में, एक्स के साथ में, या जिनके अंत में सी एच आता हो, या जिनके अंत में एस एस आता हो, या एस एच आता हो, या एस आता हो, सिर्फ ओ आता हो, या जी आता हो, तो उनको कैसे चेंज करेंगे? उनको चेंज करने के लिए हमें एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या यूज करना होगा? उनके अंत में आई एस, ई एस, ई एस उनके अंत में हम लगाएंगे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, फॉक्सेस, इसके अंत में एक्स आया था। चर्च, इसके अंत में सी एच आया था, चर्चेज। पास, पासेज। ब्रश, इट एंड्स विद एस एच, तो ब्रशेज, एस, एसेज। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो वर्ड्स इन लेटर्स के साथ में एंड होते हैं, जो नाउन्स इन लेटर्स के साथ में एंड होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कौन से हैं। एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, सिर्फ और एस, ओ और जी।
अगर नाउन्स के एंड में देखिए आप देख सकते हैं इसके एंड में भी एक्स है, इनके वर्ड, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनके लास्ट में जो एंड में है वो यही वर्ड्स स्पेसिफिकली यूज़ किए गए हैं और उनको चेंज करते हुए हमने ES को यूज़ कर दिया, यानी कि इनको अब हमने क्या बना दिया है, सिंगुलर से प्लूरल बना दिया है, एक वचन से बहुवचन बना दिया है। अब एक चीज़ और इसमें आ जाती है एज नोट जो हमें ध्यान में रखनी है कि अब मैंने जो अभी बताया आपको कि CH, जिनके एंड में CH आता है तो वो हमें साउंड करते हैं च। सपोज मैंने बोला यहाँ पर चर्च, च की साउंड आ रही है तो इसको हम यहाँ पर चेंज करते हुए प्लूरल बनाते हुए ES यूज़ कर देंगे। बट कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स के एंड में CH होता है, कुछ नाउन्स के एंड में CH होता है, बट वो CH च की साउंड ना देकर क की साउंड देते हैं, के की साउंड देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया भी है। देन मेक इट प्लूरल, उसका प्लूरल हमें कैसे बनाना है, उसका प्लूरल हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़ करके बनाना है S, क्योंकि हमें वो CH की साउंड देखनी है वहाँ पर। ये CH के केस में एक तरीके का एक्सेप्शन रहेगा कि CH अगर तो साउंड दे रहा है च की तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पर ES फॉर मेकिंग इट्स प्लूरल, उसका बहुवचन बनाते हुए। बट अगर वो CH साउंड च की ना करके के की साउंड कर रहा है, के लेटर की साउंड कर रहा है, तो वहाँ पर आप उसके एंड में क्या लगाएंगे, S लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए, जो कि एक जनरल रूल है। नेक्स्ट है some nouns are changed from singular to plural with difference of some letters in between the words। अब कुछ nouns ऐसे हैं जिनके हम सिंगुलर से एक वचन से बहुवचन बनाते हुए उनके मिड में कुछ लेटर्स को चेंज कर देते हैं और वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, वर्ड जो है वो अपने आप में कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, देखिए उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। वुमेन, विमेन, मैन, मेन, टूथ, टीथ, ओ यहाँ पर हमारे पास था तो उसको ई में कन्वर्ट कर दिया। फुट, फीट, गूज, गीज, माउस, माइस, लाउस, लाइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, एटसेट्रा। तो ये वर्ड्स पर्टिकुलरली हमें ध्यान में रखने हैं कि इनको हमने कुछ लेटर्स को बीच में इनमें चेंज किया और उनको सिंगुलर से हमने प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया।